15 मई 2017 रात के करीब 2 बजे दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक 17 साल के लड़के की आंखें अपनी स्क्रीन पर टिकी थीं। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ थी। बाहर पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन इस लड़के की नींद उड़ी हुई थी और आज रात वो कुछ ऐसा करने वाला था जो पहले किसी भारतीय छात्र ने नहीं किया था। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर एक लाइन आई, एक्सेस ग्रांटेड। भारत की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था सीबीएसई का सर्वर, जिसमें देश भर के 28 लाख से ज्यादा छात्रों के बोर्ड एग्जाम के नतीजे थे, अभी एक 17 साल के लड़के के कंट्रोल में था। उसका नाम था अर्जुन शर्मा और उसने सिर्फ अपने मार्क्स बदलने थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हैक की नहीं है। ये कहानी है एक गलती की, एक दोस्त की और उस एक पल की जब एक जीनियस की पूरी जिंदगी पलट गई। 2000 का दशक। अर्जुन शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क, माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की तंगी नहीं थी, पर उम्मीदों का बोझ बहुत भारी था। अर्जुन बचपन से ही कंप्यूटर की तरफ खिंचा रहा। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, अर्जुन अपने पुराने असेंबल्ड पीसी पर बैठा होता। 8 साल की उम्र में उसने खुद से C++ सीखी। 11 साल में उसने अपने स्कूल की वेबसाइट का सोर्स कोड डाउनलोड करके उसमें बदलाव करने की कोशिश की। वो असफल हुआ, पर रुका नहीं। 12 साल में उसे पहली बार एथिकल हैकिंग के फोरम्स मिले, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स, गिटहब पर ओपन सोर्स टूल्स, और धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया जो उसे अपनी लगने लगी। स्कूल में अर्जुन औसत था। मैथ्स ठीक थी, साइंस ठीक थी, लेकिन किताबी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। और यही वो असली समस्या थी। 2016 अर्जुन 11वीं में था। घर में एक ही बात होती थी, बोर्ड एग्जाम, परसेंटेज, कॉलेज। पिता का सपना था कि बेटा दिल्ली के किसी बड़े कॉलेज में पहुंचे, इंजीनियरिंग करे, आईआईटी नहीं तो कम से कम डीटीयू या एनएसआईटी। अर्जुन पर दबाव था, पर उसका दिमाग हमेशा कहीं और था। रात को जब सबको लगता था कि वो पढ़ रहा है, वो हैकिंग फोरम्स पर था, काली लिनक्स सीख रहा था, एसक्यूएल इंजेक्शन के ट्यूटोरियल्स देख रहा था, मेटास्प्लॉइट के टूल्स आजमा रहा था। उसके एक करीबी दोस्त ने एक बार पूछा, यार इन सब चीज़ों का क्या करेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन बताऊंगा। जनवरी 2017 12वीं बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा हुई। अर्जुन के नंबर उम्मीद से बहुत कम आए। फिजिक्स में 54, केमिस्ट्री में 49, मैथ्स में 61। घर में तूफान आ गया। पिता ने साफ कह दिया, अगर बोर्ड में 85% से कम आया तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर कॉलेज नहीं मिला तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्जुन के दिमाग में एक बात घर कर गई, नंबर बदलने होंगे। और सवाल था कैसे? फरवरी 2017 अर्जुन ने रिसर्च शुरू की। सीबीएसई अपने रिजल्ट किस सर्वर पर स्टोर करता है, वो सर्वर किस कंपनी का है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है। 2 हफ्तों की रिसर्च में उसे पता चला कि सीबीएसई का रिजल्ट्स पोर्टल एक थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू मैनेज होता था। उस वेंडर का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था और उसमें कुछ पब्लिकली नोन वल्नरेबिलिटीज थीं जो पैच नहीं हुई थीं। यह एक खुला दरवाजा था। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। स्टेप 1, वेंडर की पोर्टल पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। स्टेप 2, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स निकालना। स्टेप 3, सीबीएसई के इंटरनल रिजल्ट्स डेटाबेस तक पहुंचना। स्टेप 4, सिर्फ अपने नंबर बदलना। स्टेप 5, लॉग फाइल्स क्लीन करना ताकि कोई ट्रेस न रहे। 5 स्टेप्स, सिंपल प्लान। 3 महीने की मेहनत। मार्च 2017 बोर्ड एग्जाम हुए। अर्जुन ने पेपर दिए। उसे पता था कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे, पर अब उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था, रिजल्ट से पहले सर्वर हैक होगा। अप्रैल 2017 रात 11 बजे अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला, एक वीपीएन कनेक्ट किया, टॉर ब्राउज़र लॉन्च किया और सीबीएसई के वेंडर पोर्टल पर काम शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात पोर्टल ने कनेक्शन ड्रॉप कर दिया। तीसरी रात उसे पहला क्रैक मिला। एक इनपुट फील्ड जो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं थी। उसने एसक्यूएल स्ट्रिंग इंजेक्ट की। एरर आया, लेकिन वो एरर उसके लिए सोने की खान था। उस एरर में डेटाबेस की स्ट्रक्चर दिख रही थी। 15 मई 2017 रात 2 बजे 3 हफ्तों की कोशिश के बाद अर्जुन के सामने वो स्क्रीन थी, एक्सेस ग्रांटेड। उसके सामने सीबीएसई का रिजल्ट्स डेटाबेस था। 28 लाख छात्रों के नाम, रोल नंबर्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। उसने अपना रोल नंबर सर्च किया, फिजिक्स 54, केमिस्ट्री 51, मैथ्स 63। उसने टाइप करना शुरू किया, फिजिक्स 91, केमिस्ट्री 88, मैथ्स 94। एंटर। डेटाबेस अपडेटेड। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के नहीं, राहत के। उसने लॉग फाइल्स डिलीट की, वीपीएन डिस्कनेक्ट किया, लैपटॉप बंद किया और पहली बार महीनों में चैन से सो गया। मई 2017 रिजल्ट का दिन। सीबीएसई रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। अर्जुन शर्मा 92.4%। घर में जश्न था। पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने मंदिर जाकर माथा टेका। पड़ोसियों ने बधाई दी। अर्जुन मुस्कुराता रहा, पर अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और फिर भी वो गलती जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। जून 2017 रिजल्ट के 3 हफ्ते बाद अर्जुन और उसका सबसे करीबी दोस्त विकास दोनों एक शाम साथ बैठे थे। विकास के नंबर अच्छे नहीं आए थे, वो उदास था। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। अर्जुन से उसका दर्द देखा नहीं गया।
और वो शायद ये भी दिखाना चाहता था कि उसने क्या किया। उसने विकास को धीरे से बताया, यार मैंने अपने नंबर खुद बदले थे। विकास की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब? सीबीएसई का सर्वर हैक किया था, डेटाबेस एक्सेस किया था, नंबर चेंज किए थे। विकास ने कुछ नहीं कहा, पर वो जानकारी अब सिर्फ अर्जुन के पास नहीं थी। अगले 2 हफ्ते विकास ने किसी और को बताया, उसने किसी और को, और वो चेन एक ऐसे लड़के तक पहुंची जिसका सीबीएसई से जुड़े एक अधिकारी से कोई रिश्तेदारी था। जुलाई 2017, सीबीएसई की इंटरनल सिक्योरिटी टीम को एक अनोनिमस टिप मिली। रोहिणी दिल्ली का एक छात्र रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन कर सकता है। सीबीएसई ने तुरंत अपने वेंडर को अलर्ट किया। फोरेंसिक ऑडिट शुरू हुई। लॉग फाइल्स डिलीट थीं, पर कंप्लीटली नहीं। सर्वर के डीपर लेयर्स में एंट्री और एग्जिट के ट्रेसेस थे, आईपी राउटिंग के फ्रैगमेंट्स थे। एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प था, 15 मई, रात 2:17। और उस टाइम स्टैम्प पर की गई एक्टिविटी सिर्फ एक रोल नंबर से जुड़ी थी। अर्जुन शर्मा, अगस्त 2017, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल। सुबह 6 बजे रोहिणी में अर्जुन के घर की घंटी बजी। दरवाजा खुला। सामने 4 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स थे। अर्जुन शर्मा? जी। हमारे साथ चलिए। पिता समझ नहीं पाए, माँ रोने लगी। अर्जुन जानता था ये दिन आएगा। उसने बस इतना सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी। साइबर सेल इंटरोगेशन। अर्जुन ने पहले इनकार किया, फिर जब फॉरेंसिक एविडेंस उसके सामने रखी गई, डिलीटेड लॉग्स के फ्रैगमेंट्स, वीपीएन प्रोवाइडर का पार्शियल डेटा और वेंडर सर्वर पर उसके अटैक की रिकंस्ट्रक्टेड टाइमलाइन, वो टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। सीबीएसई के अधिकारियों ने पूरे डेटाबेस की ऑडिट करवाई। सिर्फ एक ही एंट्री बदली गई थी, सिर्फ एक छात्र, सिर्फ अर्जुन शर्मा। आईटी एक्ट 2000 की धारा 43 और 66 के तहत केस दर्ज हुआ। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, डेटा टैम्परिंग। अर्जुन नाबालिग था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर केस चला। उसे रिफॉर्मेटरी में भेजा गया। उसका 92.4% वाला रिजल्ट कैंसिल हो गया। असली नंबरों से मार्कशीट जारी हुई। जो कॉलेज एडमिशन मिलने वाली थी वो गई, जो भविष्य बनने वाला था वो टूट गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात सबसे ज्यादा चुभती है। अर्जुन शर्मा के पास वो दिमाग था जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में उसे करोड़ों कमाने वाला बना सकता था। सीबीएसई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी में उसने एक रियल वल्नरेबिलिटी ढूंढी। अगर उसने यही काम एक बग बाउंटी प्रोग्राम के थ्रू किया होता, अगर उसने रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की होती, तो आज वो किसी बड़ी टेक कंपनी में सिक्योरिटी रिसर्चर होता। लेकिन उसने एक गलत रास्ता चुना, और एक दोस्त को बताकर उसने खुद उस रास्ते का अंत कर दिया। ये सिस्टम की भी हार थी। एक ऐसा सिस्टम जो नंबरों से इंसान की काबिलियत नापता है। उसने एक होनहार लड़के को इतना दबाया कि उसने गलत रास्ता चुना। और वही सिस्टम जिसकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि एक 17 साल के बच्चे ने उसे तोड़ दिया, उसने उस बच्चे को सजा दी, खुद को नहीं सुधारा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अर्जुन सच में गलत था, या वो सिस्टम गलत था जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया? क्या एक 17 साल के बच्चे को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? और क्या सीबीएसई जैसी संस्था को कभी जवाब देना चाहिए था कि उनका सर्वर इतना कमजोर क्यों था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।